हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.3 एंड 2.4। मैंने इससे लास्ट वीडियो में 2.1 एंड 2.2 करा दी है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, जिसने नहीं देखी है वो देख लीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन 1, डिटरमाइन विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ x प्लस 1 अ फैक्टर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। हमें डिटरमाइन करना है कि ये जो फैक्टर हमें दिया हुआ है, ये जो है ये किसका फैक्टर है। तो इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, पहले x प्लस 1 से इक्वल रखेंगे ज़ीरो के और x की वैल्यू निकालेंगे जो होगी -1। अब इस वैल्यू को हम पॉलिनोमियल्स में पुट करेंगे और देखेंगे किसकी वैल्यू ज़ीरो आ रही है। तो अगर इस वैल्यू को पुट करने के बाद पॉलिनोमियल की पूरी जो वैल्यू वो ज़ीरो आ रही है तो वो उसका फैक्टर होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स की वैल्यू हमने यहाँ से x प्लस 1 को पुट किया था ज़ीरो के और x की वैल्यू निकाली थी -1। अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे x की जगह, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1। -1 का क्यूब होता है -1 ही, और -1 का स्क्वायर होता है प्लस का 1, और इसको इसी तरह लिख देंगे। आगे 1 प्लस 1 प्लस 1 -1 प्लस 1 प्लस 1। अब ये माइनस प्लस माइनस होके ये तो कट गया, आपस में ज़ीरो आ गया, तो आंसर बचा सिर्फ 1। क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू को पुट करने के बाद आंसर ज़ीरो नहीं आ रहा है, इसलिए x प्लस 1 इसका फैक्टर नहीं है। फर्स्ट का फैक्टर नो। सेकेंड चेक करते हैं, x की पावर 4 प्लस x की पावर क्यूब प्लस x की पावर स्क्वायर प्लस x प्लस 1। वही सेम -1 पुट करेंगे, -1 की पावर 4, -1 की पावर 3, -1 की पावर स्क्वायर प्लस -1 और प्लस 1। तो -1 की पावर 4 होती है प्लस का 1, ये वाला प्लस -1 की क्यूब होती है -1, -1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस, इस -1 को हम ऐसे ही उतारेंगे, प्लस 1। अब इसे और करते हैं, यहाँ कर 1, ये प्लस माइनस हो गए माइनस, तो 1 -1 प्लस का 1 ये वाला, और प्लस माइनस हो गया माइनस का 1 और ये प्लस का 1। अब देखो 1 -1 ज़ीरो कट गया, 1 प्लस का 1 ये माइनस का 1 ज़ीरो कट गया, ये प्लस का 1। तो यहाँ पे भी आंसर 1 आ रहा है, इसका मतलब ये भी इसका फैक्टर नहीं है। मतलब x प्लस 1 जो है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा, नो। अब क्वेश्चन सेकंड करते हैं, जो कि है हमें फैक्टर थ्योरम को यूज़ करके ये बताना है कि gx फैक्टर है px का या नहीं। तो पहला जो पार्ट है वो है gx दे रखा है x प्लस 1 और px दे रखा है ये। तो सबसे पहले हम gx को इक्वल रखेंगे ज़ीरो के, जिससे x प्लस 1 इक्वल आया ज़ीरो के, तो इससे x की वैल्यू निकल जाएगी -1। अब इस x की वैल्यू को पुट करेंगे पॉलिनोमियल में, ठीक है। x की gx में -1 x की वैल्यू आ गई, तो px है 2x की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर -2x -1। तो 2x क्यूब मतलब x क्या निकला -1, -1 की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर -2
माइनस एक्स है -1 और -1, तो -1 की क्यूब होती है -1 ही। -1 का स्क्वायर होता है +1 माइनस, और जब 2 मल्टीप्लाई होगा -1 से तो वो बन जाएगा -2। आंसर इधर -1। अब 2 जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा -1 से तो ये बन जाएगा -2, और प्लस का 1 ऐसे ही आ जाएगा। ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो ये बन गया प्लस का 2 और ये -1। अब माइनस का 2 और प्लस का 2 आपस में कट जाएंगे, क्योंकि माइनस प्लस माइनस और 2 माइनस 2 होता है 0। ऐसे ही प्लस का 1 और ये माइनस का 1 आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। इसका मतलब x+1 इसका फैक्टर है। तो जब हमें बोला जाता है कि फैक्टर को डिटरमाइन करो, ये इसका पॉलिनॉमियल का फैक्टर है या नहीं, तो सबसे पहले x को पुट करते हैं 0 के, और जो वैल्यू आती है x की उसको पॉलिनॉमियल में पुट करा जाता है। अगर वैल्यू पॉलिनॉमियल में पुट करने के बाद 0 आ गई फाइनल, तो वो उसका फैक्टर है, अदरवाइज नहीं। एक और पार्ट कर लेते हैं इसका। इस वाले पार्ट में dx दे रखा है x+2 +2। अब x+2 को इक्वल रखेंगे 0 के, x की वैल्यू आ गई -2। अब इस -2 को पुट करेंगे इस पॉलिनॉमियल में, x की क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब x की क्यूब, x आया था -2 तो -2 की क्यूब प्लस 3, x का मतलब -2 का स्क्वायर प्लस 3, x आया था -2 प्लस 1। -2 की क्यूब होगी -2 इंटू -2 इंटू, तो -2 की जो क्यूब होती है वो होती है -8। 3 प्लस 3, -2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 3 इंटू -2 हो जाएगा -6 प्लस 1। ये आया। लास्ट बचा था -8 प्लस 3 4 प्लस -6 और प्लस 1। -8 को ऐसे लिखेंगे, 3 4 जा होता है 12, प्लस माइनस हो गया -6 और ये +1। तो पहले माइनस माइनस वाले टर्म्स को आपस में प्लस कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो 8 + 16 होता है 14, और साइन बढ़ेगा माइनस को, +12 + 1 हो जाएगा 13, प्लस का 13। तो माइनस प्लस माइनस, 14 में से 13 गया 1, और साइन आएगा बड़े का मतलब -1। तो ये इसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि dx की वैल्यू पुट करने के बाद आंसर जो है वो 0 में नहीं आ रहा है। ओके, क्वेश्चन थर्ड। फाइंड द वैल्यू ऑफ x -1 एज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें k की वैल्यू बतानी है, x -1 फैक्टर है इन पॉलिनॉमियल का। सेम x-1 को इक्वल रखेंगे 0 के, फैक्टर्स को ज़्यादातर 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकाली जाती है जो है 1। अब इस 1 को पॉलिनॉमियल्स में पुट करेंगे। पहला पार्ट है तो x की वैल्यू आ गई हमारी 1, x = 1। पहला पार्ट है फर्स्ट x² प्लस x प्लस k। x की वैल्यू है 1, यहाँ पे पुट किया 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के। 1 का स्क्वायर है 1 प्लस 1 प्लस के इक्वल टू 0। 1 + 1 हो गया 2, 2 प्लस के इक्वल टू 0। अब 2 वहाँ पे इक्वल के वहाँ पे जाएगा तो प्लस का है, वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, y -2।
पहले पार्ट में के की वैल्यू आई -2। अब एक ये वाला ले लेते हैं कि एक्स की स्क्वायर -√2x + 1 = 0। एक्स को हम 1 पुट करेंगे, 1 के एक्स का स्क्वायर 1 का स्क्वायर -√2, एक्स है 1 + 1। तो के 1 का स्क्वायर 1 -√2 इंटू होगा 1 से तो √2 ही आएगा, प्लस का 1 = 0। के मल्टीप्लाई होगा 1 से तो के ही आएगा, और अब ये वहाँ पे चला जाएगा। के की वैल्यू निकालनी है तो सिर्फ के को हम लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे और बाकी नंबर्स को वहाँ ले जाएंगे। जैसे प्लस का 1 इक्वल के वहाँ पे जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, और √2 जब वहाँ पे जाएगा, माइनस का √2 वहाँ पे जाएगा तो प्लस का √2 हो जाएगा। तो आंसर आएगा के = -1 + √2। ओके, ये क्वेश्चन 3 था। आप क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 है, फैक्टराइज करना हमें 12x² -7x + 1 को। अब इसे फैक्टराइज करने के लिए ये है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 12x² -7x + 1। सबसे पहले तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें इससे ये कोफिशिएंट x² का 12, x का -7 और इस 1 को हम कहेंगे कांस्टेंट टर्म, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है या जिसकी वैल्यू हमें पता होती है उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए यूज़ किया जाता है मिडल टर्म स्प्लिटिंग। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइज करने के लिए यूज़ करेंगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग। इसमें क्या होता है मिडल टर्म स्प्लिटिंग में, हम x के स्क्वायर के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे इसमें 12x² -7x + 1 है, तो x² का कोफिशिएंट है 12, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 12 × 1 = 12। अब लेट कर लेते हैं, हमें इसमें फाइंड करने होते हैं 2 नंबर। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें 2 नंबर्स को फाइंड करना होता है, ठीक है। लेट कर लेते हैं हम इन 2 नंबर को, भी समझाने के लिए मैं लेट कर रही हूँ, जैसे p और q, ठीक है। अब जो मैंने बोला था कि ये 12x² -7x + 1 है, ठीक है। तो 12x² के कोफिशिएंट को हम मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट टर्म से, जो कि हो गया 12। अब मुझे ऐसे 2 नंबर चाहिए, जैसे मैंने लेट किए इन 2 नंबर्स को p और q, तो इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए, प्लस या माइनस करके आंसर जो आना चाहिए वो आना चाहिए x के कोफिशिएंट, बीच वाला नंबर मतलब 7। ये हमको इसमें फाइंड आउट करना होता है, हमें 2 नंबर ढूंढने होते हैं। अब इन 2 नंबर्स को कैसे ढूंढते हैं, वो ये जो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं उसका एलसीएम लेके, जैसा भी आगे वाला क्वेश्चन पूरा करते हैं। पहला इसमें क्वेश्चन है 12x² -7x + 1। सबसे पहला हमारा स्टेप होगा इसको x² के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना इस नंबर से, कांस्टेंट टर्म से। तो मेरा 12 × 1 = 12। अब मैं 12 का लूँगी एलसीएम, जैसे 2 की टेबल में गया 6, फिर 2 से गया 3, फिर 3 और फिर 1। अब मुझे ऐसे 2 नंबर चाहिए, जैसे पी क्यू, मुझे ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 12 आए, प्लस करके जो है वो आए बीच वाला नंबर मतलब 7, वो भी माइनस का है तो माइनस का 7 ही आना चाहिए। तो पहले लेते हैं 2 3 ज़ा हो गया 6, 6 × 2, 6 × 2 करके 12 तो आ रहा है, और 6 + 2 करके 8 आ रहा है, या 6 - 2 करके 4 आ रहा है।
इसका मतलब कि मुझे जो नंबर चाहिए वो प्लस या माइनस करके वो 7 चाहिए, लेकिन प्लस करके 8 आ रहा है, माइनस करके 4 आ रहा है, तो 6 और 2 तो नंबर नहीं होंगे। अब दूसरा ट्राई करते हैं। अब दूसरा नंबर ट्राई करते हैं। ऐसे 2 2 ज़ा 4 और 3, तो 4 इंटू 3 जो होता है वो 12 होता है। ठीक है, ये हो गया पूरा। 4 प्लस 3 जो होता है वो होता है 7। 4 प्लस 3 होता है 7। तो इसका मतलब कि 4 और 3 ऐसे नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करके 12 आ रहा है और प्लस करके 7 आ रहा है। तो अब मैं यहाँ पर ये दो नंबर यूज़ करूँगी। अब इसका आगे का स्टेप बताती हूँ। 12x² माइनस 7x प्लस 1। 12x², वो दो नंबर कौन से ढूंढे थे? p और q कौन से नंबर थे? 4 और 3। तो -4x -7 की जगह मैं लिख दूंगी -4x -3x और प्लस का 1 ऐसे ही। अब इसे माइनस यहाँ पे इसने लिया है क्योंकि ये -7x है, तो जब मैं माइनस माइनस प्लस करूँगी तो वो 7 होगा और साइन आएगा बढ़ेगा, इसलिए। अब इसके बाद जब ये लिख लेते हैं तो इन दो में कॉमन ढूंढना होता है और इन दो में। जैसे इसमें कॉमन आ रहा है 4 और दोनों में x आ रहा है, तो x। 4 को कॉमन इसने लिया है क्योंकि 4 की टेबल में 12 भी आता है और 4 भी आता है, तो 4 की टेबल में 12 आता है 3 पर। ये x² था, एक x को कॉमन ले लिया तो अंदर बचा एक x, माइनस 4 को कॉमन ले लिया यहाँ पे मैंने और x को भी कॉमन ले लिया था, तो अंदर बचा -1। और यहाँ पे जो है -3x है, यहाँ पे मैं अब यहाँ पे इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो हम 1 लेते हैं और यहाँ पे माइनस का साइन आएगा क्योंकि 3x का साइन जो होता है, जो इस नंबर के पास साइन होता है वही साइन हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो ये माइनस का 1। अब जब मैं माइनस को कॉमन लूँगी तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे ये -3x था तो ये प्लस का 3x बन जाएगा, ये प्लस का 1 था तो -1 बन जाएगा। अब जब ये दो ब्रैकेट सेम आ जाते हैं तो इसका मतलब है आंसर सही है। तो अब जो फैक्टराइज करके फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 3x -1 और 4x -1, ये इसका आंसर होगा। एक और समझाती हूँ, सेकंड क्वेश्चन करते, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। 2x² माइनस +7x +3। सबसे पहले वही 2 इंटू 3 करूँगी, क्या आएगा 6। 6 को मैं एलसीएम लूँगी, 2 3 3 1। अब मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको प्लस करके 7 आए और मल्टीप्लाई करके 6 आए। तो जब मैं 2 3 करूँगी तो आंसर 6 तो आ रहा है, लेकिन 2 + 3 करके 5 आ रहा है, मतलब 2 इंटू 3 करके 6 तो आ रहा है, लेकिन 2 + 3 करके 5 आ रहा है। तो 2 और 3 तो नंबर्स नहीं ले सकते। इसकी बजाय अगर मैं 6 लूँ तो 6 इंटू 1 होता है 6 और 6 + 1 होता है 7। तो मुझे दोनों मिल गए, मल्टीप्लाई 6 इंटू 1 करके 6 तो आ रहा है और 6 + 1 करके वाला नंबर भी आ रहा है। तो मैं जो दो नंबर लूँगी वो लूँगी 6 और 1, मतलब 2x² + 7x + 3। इसमें 7x की जगह मैं यूज़ करूँगी इन दोनों नंबर को, 2x² + 6x + 1x + 3। क्योंकि प्लस का 7x था तो इसलिए प्लस यूज़ किया यहाँ पर। अब इन दोनों में कॉमन लेना होता है और इन दोनों में कॉमन क्या आएगा 2x, क्योंकि 2 की टेबल में 2 भी आता है और 2 की टेबल में 6 भी आता है।
तो 2x को कॉमन लेके इधर क्या बचा, सिंगल x, क्योंकि यहाँ पर 2x है तो एक x अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा x, और 2 को कॉमन ले लिया इसलिए यहाँ पे सिर्फ x बचा, प्लस यहाँ पे 6x है, इसमें क्या कॉमन, इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा सिर्फ 3, क्योंकि मैंने x को तो कॉमन ले लिया तो ये x तो बाहर चला गया, और 2 की टेबल में 6 आता है 3 पे, तो x प्लस 3, और यहाँ पे हम कॉमन लेंगे प्लस का 1, कुछ कॉमन नहीं होता है तो 1 ले लेते हैं, तो अंदर बचा x प्लस 3, तो एक ब्रैकेट बन गया x प्लस 3 और एक बन गया 2x प्लस 1, ये इसका फैक्टराइज होगा आंसर। ठीक है, अब आप जो पार्ट बचे उसे ट्राई करिएगा, और जो आपको लगती है डिफ़िकल्टी कमेंट में बता देना, मैं बता दूँगी। अब 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, जो कि है x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। अब इससे कैसे करेंगे, इसमें अभी हम जो कर रहे थे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कर रहे थे, जिसमें x की पावर स्टार्टिंग में स्क्वायर थी। अब हम क्यूबिक पे आ गए हैं, तो क्यूबिक के लिए सबसे पहले एक नंबर छूट गया, हम इस कांस्टेंट टर्म का फैक्टर करते हैं। जैसे कांस्टेंट टर्म का फैक्टर हुआ 1 -1 2 -2। अब इन सब की ये वैल्यू है 1 -1 2 -2, इनको इस पॉलिनॉमियल में पुट करना होता है, जिससे आंसर 0 आ गया वो इसका फैक्टर होगा, और आके फिर उसके हिसाब से करते हैं। जैसे पहले मैंने इसमें 1 पुट किया, x की जगह हम 1 पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 1, तो मतलब 1 का क्यूब माइनस 2, x है 1 का स्क्वायर माइनस x 1 प्लस 2, तो 1 की क्यूब 1 माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1, और 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर 1 और 2 इंटू 1 2, माइनस का 1 ये वाला और ये प्लस 2, तो माइनस का 2 प्लस का 2 कट गया, आंसर 0 आ जाएगा, माइनस का 1 और ये प्लस का 1 कट गया तो 0। इसका मतलब जो x को 1 पुट करने के बाद इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 आ रही है। अब इस 1 को पुट करते हैं x माइनस a में, मतलब x माइनस 1। अब ये फैक्टर बना है इस पूरे पॉलिनॉमियल का। अब करना होता है डिवाइड, x माइनस 1 जो है वो डिवाइड करता है x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 को। अब वो कैसे करेगा, -1 x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। अब मुझे x माइनस 1 को पुट करना, x माइनस 1 से मुझे कुछ मल्टीप्लाई करना है जिनसे आंसर x की क्यूब आए। तो ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ x माइनस 1 से कि आंसर x क्यूब आए, तो मैं x माइनस 1 को अगर मल्टीप्लाई करूँ x की स्क्वायर से तो आंसर x क्यूब में आ जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा x से, तो मल्टीप्लाई हो रहा होता है, और जब बेस सेम होता है तो पावर हो जाती है ऐड, माइनस तो x³, अब x का स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा -1 से तो माइनस x स्क्वायर, तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके मुझे x³ मिल गया। तो x स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे x³ माइनस x स्क्वायर। अब साइन हो जाते हैं चेंज, यहाँ पे हम साइन को चेंज कर देते हैं। जैसे अगर ये प्लस का है तो ये माइनस का है तो प्लस, ये प्लस का है यहाँ पे, और अब ये माइनस हो गया है
तो प्लस माइनस कट के आंसर बचा 0। ये माइनस का है, ये प्लस का हो गया, माइनस प्लस हो गया माइनस। तो जब इसका कोफिशिएंट है 1, तो जब 1 में से मैं 2 को माइनस करूँगी तो आंसर आएगा 1x²। और जो साइन लगेगा वो लगेगा बड़े का, तो बड़ा है 2, तो -1x²। अब ये आया, बाकी को ऐसे ही नीचे उतार देंगे इनको। अब मुझे x-1 से ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ, x² है तो मैं x-1 को मल्टीप्लाई करूँगी x से, तो ये बनेगा x² माइनस x। ओके, चालू करते हैं। तो अब मैंने इसे मल्टीप्लाई किया, माइनस एक्स से ही करेंगे क्योंकि माइनस का 1x² है, तो माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -x²। और ये आएगा प्लस का, क्योंकि x² -1 को मैंने मल्टीप्लाई किया x से x² लाने के लिए, तो ये बना x² माइनस एक्स से किया मल्टीप्लाई, और ये बना प्लस का x, माइनस माइनस हो गया प्लस, और x इंटू 1 x। ठीक है, तो आंसर आया प्लस का x, और ये +2 ऐसे ही लगा देंगे। अब साइन चेंज हो जाएंगे, ये वाला माइनस का था तो अब ये प्लस हो जाएगा। अब ये माइनस प्लस माइनस कट गया, ये माइनस का था, ये प्लस का था, ये माइनस हो जाएगा। तो इसको इतना लिखना है, ये आंसर आया करके, साइन चेंज हो गए, ये आपस में कट गए, ये माइनस माइनस प्लस हो गए 2x, और इसको ऐसे ही उतार दिया। अब मैं 2x-1 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 2x आए, तो आंसर इज 2। ये माइनस का 2x आया तो -2 से ही हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि आंसर ये आए, और लास्ट में जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 0। जब मैं इसे मल्टीप्लाई करके यहाँ आंसर लिखूँगी तो आंसर हो जाएगा 0, काट के उसको। तो इसका मतलब x-1 और ये एक फैक्टर तो x की क्यूब का बन गया। ये जितनी डिग्री होती है हाईएस्ट उतनी ही फैक्टराइज करके ज़ीरोस आती है। तो एक तो हो गया x-1, और एक हो जाएगा इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एक तो हो गया x-1, एक हो जाएगा x² माइनस x माइनस 2। अब इसे सेम हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। मिडल टर्म स्प्लिटिंग में इसका कोफिशिएंट इससे मल्टीप्लाई होकर 2 लाएगा, तो x² 2 आया, 2 का एलसीएम लिया, 2 1 से गया ये। तो मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके 2 आए और प्लस या माइनस करके 1 आए, तो वो होगा -2x + 1x -2। ये दो नंबर होंगे। 2 1 जा हो गया 2 जो कि मल्टीप्लाई करके आ गया, और माइनस करके जब मैं इसे माइनस करूँगी 2 - 1 तो आंसर आएगा 1। अब यहाँ पे मैंने इसे माइनस का लिया है क्योंकि ये इधर -x है, तो जब माइनस का 2x लूँगी तभी निकलेगा। अब वही इसमें से हम कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे, तो इसमें से कॉमन आ जाएगा x, अंदर बचेगा x-2, इसमें से कॉमन आ जाएगा प्लस का 1, अंदर बचेगा x-2। तो फैक्टर करके जो आंसर आया वो आया x-1, x-2 और x+1। ये इसका आंसर है, मतलब x³ 2x² - x+2 का जो फैक्टराइज का आंसर है वो ये 3 होगा। ओके, अब ये 2.3 ख़त्म हो गई।
subscribe my channel.